हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी। अच्छा सुनो बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्या, एक्टिविटीज सेकंड चैप्टर की 2.11 टू 2.15, जो कि आज हम कर रहे हैं कंप्लीट, और कल है आपका वेबसाइट पर टेस्ट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या टॉपर बनने के लिए जरूरी है अपने बोरिंग टाइम में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मतलब ये जो समर का टाइम आ गया, समर वेकेशंस आ गई है, छुट्टियां लग चुकी है कुछ स्कूलों में, है ना? यस और नो, हॉलीडेज आ गए हैं, तो हम तो एंजॉय करेंगे नहीं? जरूरी है टॉपर्स अगर आपको बनना है तो आपका जो बोरिंग टाइम है ना, ये वाला टाइम पीरियड जहां आप एंजॉय करने के लिए रील स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर कहा जाए डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हो फॉर एंजॉइंग, बस पूरे दिन एंजॉय करना है, गेम्स खेल रहे हो, सब कुछ जरूरी, ठीक है। लेकिन अपना जो बोरिंग टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, उसको कंसिस्टेंट रखना है, आपको हार्ड वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क करना है फॉर देयर स्टडी, आपकी स्टडी के लिए, अपनी स्टडी के लिए करना है, ताकि आप क्या अचीव कर सको, टॉपर्स बन सको। जिसके लिए आपकी मेहनत के लिए कौन वर्क कर रहा है? क्वांटा क्लासेस, याद रखना। क्लियर है क्या? और इसी तैयारी के लिए क्या है, आपके लिए हर संडे हो रहे हैं टेस्ट, स्पेशल टेस्ट हो रहे हैं ऑर्गेनाइज वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ टेस्ट लेने हैं। और उसके लिए क्या करना है? पूरे वीक वीडियोस देख के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपनी, ताकि आपकी प्रिपरेशन को 2 कदम आगे चल सको आप उसमें। यस और नो? तो चलते हैं अब हम हमारे चैप्टर में आगे, ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारी एक्टिविटी 2.11। 2.11 क्या कहा है इसने? क्या कहा है? आपको सॉल्यूशन दे दिए, क्या दे दिए? कुछ सॉल्यूशन दे दिए, और क्या पूछा है? इनकी अप्रोक्स पीएच वैल्यू पूछी। क्या पूछे? कुछ अप्रोक्स पीएच वैल्यू पूछी। अच्छा याद रखना, चलो अब हम करते हैं ना, ठीक है। मैं एसिड को ड्रॉ करता हूँ ब्लू से, और जो बेसिक होगा नीचे उसको लिखेंगे ब्लू से, सॉरी, बेसिक होगा उसको लिखते हैं ब्लू से, और जो एसिड होगा उसको लिखेंगे रेड से। जरा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बात की जाए सलाइवा की, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 6.5 टू 7 पॉइंट, यस 7 पॉइंट, क्या 7.5। अच्छा, बॉडी के रिगार्डिंग जब भी पीएच का पूछ ले देना, अप्रोक्स 1 का डिफरेंस रहता है, ये चीज भी ध्यान रखना, है ना। 6.5 टू 7.5 किसकी अप्रोक्स वैल्यू है? सलाइवा की। क्लियर है क्या? अच्छा पहले हम अप्रोक्स वैल्यू लिख लेते हैं, हमें नेचर इजीली पता लग जाएगा। यस और नो? अच्छा जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस का आपने देखा हुआ है, बुक में देखा हुआ, क्या 2.2 है। अच्छा इसकी अप्रोक्स वैल्यू 2.2 टू 2.4 अप्रोक्स वैल्यू पूछी है ना, इसलिए, ठीक है क्या बच्चों? अच्छा ठीक। नेक्स्ट देखना, हमारा आता है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। इसका कितना होता है सर? इसकी भी अप्रोक्स वैल्यू इजी है, 5.9 टू 6.0। 5.9 टू 6.0। अच्छा नेक्स्ट आ गया क्या हमारा, कैरेट जूस। सर कैरेट जूस कितना होगा? कैरेट 6.4 टू 6.6। ये बॉडी के रिगार्डिंग नहीं है, याद रखना, इसलिए हमने क्या लिखा, 6.4 टू 6.6। क्लियर है क्या? अच्छा नेक्स्ट देखना हमारी कॉफी। अरे कॉफी तो आपकी फेवरेट है, और कॉफी तो आपको ये भी पता होगा। क्या पता है कॉफी के बारे में? कि उसका पीएच क्या होता है सर? कम होता है। पर कम कितना का कम? इतना कम या इतना कम, या इससे थोड़ा और कम? कितना कम? इसकी पीएच होती है अप्रोक्स 4.5 टू 5.5। 4.5 टू 5.5। अच्छा टोमेटो जूस। अच्छा टोमेटो आगे क्या, टोमेटो की तो फिक्स है। टोमेटो क्या है? फिक्स है। कितनी है फिक्स? 4.1। तभी तो ये क्या है, शोर है। शोर है तभी तो हम क्या कर रहे हैं, फूड में डाल रहे, फूड को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा सा शोर वाला बनाने के लिए। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा टैप वाटर आ गया। टैप वाटर से कितना होगा? टैप वाटर देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, टैप वाटर न्यूट्रल नहीं होता है। टैप वाटर न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रल के आसपास रेंज होती है। न्यूट्रल के आसपास क्या होती है? रेंज होती है, क्योंकि इसमें आयंस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से टैप वाटर होता है क्या, 6.9 टू 7.0। 7.1 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, कोई इतना नहीं। अलग अलग एरिया स्पेसिफिक है। मान लो जहां पर मिनरल्स ज्यादा प्रेजेंट है तो वहां बेसिक भी हो सकता है, जहां पर सोल्ट ज्यादा प्रेजेंट है वहां न्यूट्रल भी हो सकता है, जहां पर एसिडिक है सोल्ट वहां पर एसिडिक भी हो सकता है। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? अच्छा नेक्स्ट देखना, 1 मोल NaOH। 1 मोल याद आ रहा है ना कंसेंट्रेशन? यस और नो? क्लास 9th, वेरी गुड। तो 1 मोल NaOH का कितना है? 14। एंड 1 मोल HCl, सर ये तो जीरो है, हमें पता है। किसी को तो जीरो मिले, और जीरो मिलने पे खुशी हो रही है, वो कितना क्या है? एसिडिक है। अच्छा अब जरा देखना, मैंने कहा था सर ब्लू से लिखेंगे बेस को, तो देखो इसके अंदर बेसिक नेचर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सर यहाँ आ रहा है बेसिक। लो जी, इसका मतलब जिसको रेड से लिखा है वो सारे के सारे कैसा नेचर कंटेन कर रहे हैं? एसिडिक। लेकिन एसिडिक भी तो 2 टाइप का होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये क्या हो गया?
वीक एसिड। कौन सा एसिड है? वीक एसिड। कौन सा एसिड है? वीक एसिड। अच्छा ये क्या है? स्ट्रोंग एसिड। ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? वीक और स्ट्रोंग के बीच का है ना? ठीक है, स्ट्रोंग एसिड। अच्छा ये क्या है? स्ट्रोंग एसिड। अच्छा ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? स्ट्रोंग बेस। और ये क्या है? स्ट्रोंग एसिड। 14 क्या हो गया? स्ट्रोंग बेस। क्या हो गया? स्ट्रोंग बेस। अरे क्लियर है क्या? हाँ या ना? कितना तो इजी टेबल है, याद हो जाएगा क्या? चले क्या अब हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक, दो। अच्छा सुनना बच्चों, एक्टिविटी 2.12 तो बिल्कुल ही आसान है। बिल्कुल ही क्या है? आसान। करना क्या है आपको? सिंपली आपको एक लेना है क्या? टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले ली, या फिर आप बीकर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है? 5 ml आपको फिल कर लेना है वाटर। क्या फिल कर लेना है? वाटर। 5 ml क्या फिल कर लोगे बच्चा? वाटर फिल कर लोगे। कितना? 5 ml वाटर। 5 ml क्या हो गया? वाटर। 5 ml क्या हो गया? वाटर। और जिस भी स्पेसिफिक रीजन में आप रह रहे हो वहां से क्या करोगे? 2 ग्राम क्या कर लोगे? सोइल। क्या कर लोगे? सोइल। कितनी? 2 ग्राम। क्लियर है क्या? हाँ, 2 ग्राम क्या कर लिया आपने? सोइल। ये स्टेट नहीं लिखी, याद रखना, पता चले 2G स्टेट है, डबल गैस है, नहीं। 2 ग्राम क्या है? सोइल है। अच्छा जब आपने ये सॉल्यूशन लिया, इसको आपने क्या किया? शेक किया। शेक वेल बिफोर यूज मेडिसिन पे लिखा होता है ना, वैसे ही, ठीक है। शेक किया। अब एक बुक याद रखना, लैंग्वेज का ध्यान रखना, वहां दिया हुआ है क्या? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। बात समझ आ रही है क्या? अगर लिखा होता सीधा यूनिवर्सल इंडिकेटर तो हमारा आता लिटमस सॉल्यूशन। क्या आता? लिटमस सॉल्यूशन। बट उसने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर कह दिया है। और पेपर कह दिया, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? वो लिटमस पेपर की कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा जब आप इसको लिटमस पेपर से चेक करोगे तो बता देता हूं, उसने कहा है कि एक आइडियल जो पीएच है वो कितना आएगा सोइल का। तो आपको पता है कोई भी प्लांट हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो या कोई भी प्लांट हो, तो इसके पीएच कितना होता है? चलो ह्यूमन की रिगार्डिंग बात करते हैं तो 6.4 टू 7.4, 1 का डिफरेंस। अच्छा कुछ जगह आपको 6.8 टू 7.8 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ बुक्स में आपको ये 6 टू 7 भी दिख जाएगा। बातें समझ आ रही है क्या? अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग बात चल रही है। अच्छा ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए तो ये इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि, या फिर इसको किया जाता है, इसको किया जा रहा है इसके बेस पे। कारण क्या है? ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिक्विड पार्ट है, चाहे फिर वो आपका आई के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड हो गया, चाहे ब्लड हो गया, तो इनका अप्रोक्स वैल्यू 7.4 है। अप्रोक्स कंफर्म वैल्यू कितनी है? 7.4। अच्छा कुछ जगह इसकी वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है ब्लड को छोड़ के, ठीक है, तो वहां पे मान लिया जाता है। तो ये ह्यूमन के रिगार्डिंग क्या कही जाती है? ह्यूमन बॉडी की अप्रोक्स वैल्यू कही जाती है पीएच की। प्लांट के रिगार्डिंग आप प्रेफर करते हो तो ज्यादातर इसको करते हो। ज्यादातर किसको करते हो? 6 टू 7। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अब उसने स्पेसिफिक का एक आपके रीजन में, जहां आप रह रहे हो उस रीजन में प्लांट की ग्रोथ के लिए जो गुड कंडीशन है, जो गुड पीएच है, वो कितनी है? तो आपको आंसर में तो लिखना है 6.6 टू 7। क्या लिखना है? 6 टू 7, क्योंकि ये क्या है? अर्थ पर प्रेजेंट मोस्टली प्लांट्स की क्या है? अप्रोक्स पीएच वैल्यू है सोइल की, जिस पर क्या होता है? प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक और चीज याद रखना, क्या? अगर इसमें ये 6 टू 7 की जगह मान लो आ गया 5.5 आ गया, या फिर आ गया 7.8 आ गया, उस केस में आपको पता लगेगा कि सर हमारी जो सोइल है ये एसिडिफाई हो गई है या बेसिक हो गई है, एसिडिक हो गई है, न्यूट्रलाइज हो रही है। अब हमें इसको न्यूलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस केस में तो ट्रीट करवाना पड़ेगा। किससे? आप वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम या कोई भी मिनरल्स लेते हो इसको न्यूलिफाई करने के लिए। अच्छा अगर बेसिक हो गई है तो आप यूज करते हो एसिड्स का। किसका यूज करते हो? एसिड्स का। ये चीज क्लियर है क्या बच्चों? हाँ या ना? चलो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर, जिसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक छोटी सी टेबल। तो क्या करेंगे हम इसको जल्दी से, एक दो। हाँ तो बच्चों अब देखना जरा, अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है 2.13। 2.13। अच्छा इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको कुछ सोल्ट के नेम दिए हुए हैं, आपको उनका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, वो किस एसिड और किस बेस से बने ये ध्यान रखना है।
अच्छा देखना, पहले लिख लेते हैं क्या इन सबके फॉर्मूलाज, क्या लिख लेते हैं फॉर्मूला। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट है, याद रखना सल्फेट जहां भी आ जाए, क्या आ जाए सल्फेट, तो मतलब SO4 है और उसकी वैलेंसी 2- होती है, क्या होती है 2-, और आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन मैंने बताया है। तो पोटेशियम सल्फेट का क्या बन जाएगा K2SO4, K2SO4। अच्छा सोडियम सल्फेट का क्या बन जाएगा Na2SO4। अच्छा कैल्शियम सल्फेट का क्या बन जाएगा CaSO4। सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 1 कैसे, बिकॉज पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, इन दोनों की वैलेंसी +1 होती है, 1+ होती है, क्लियर है क्या। बट जो कैल्शियम है इसकी 2+ होती है वैलेंसी। अच्छा ऐसे मैग्नीशियम आ जाता तो उसकी वैलेंसी क्या होती है 2+ होती है। बातें समझ आ रही है क्या। अच्छा ठीक, आ ही गया मैग्नीशियम सल्फेट, तो मतलब क्या हो जाएगा MgSO4। अच्छा कॉपर सल्फेट, इसकी भी वैलेंसी क्या है 2+ है, तो क्या हो जाएगा CuSO4। और कॉपर सल्फेट से तो हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, मतलब चैप्टर नंबर 1 व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। अच्छा सोडियम क्लोराइड आ गया, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अच्छा एक चीज याद रखना, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl और वैलेंसी है -1, मतलब 1-, क्लियर है क्या। अच्छा सोडियम नाइट्रेट, सर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक एसिड याद है क्या। अरे नाइट्रिक एसिड याद है क्या, नाइट्रिक एसिड मींस, नाइट्रिक एसिड को आप कह रहे थे क्या HNO3, तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा NO3-1- क्या होगी इसकी वैलेंसी, तो सोडियम नाइट्रेट क्या बन जाएगा NaNO3, क्लियर है क्या। अच्छा सोडियम कार्बोनेट, अरे ये तो वही चैप्टर नंबर 2 याद आ रहा है। हाँ क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, सर अमोनिया, अमोनिया कुछ याद आ रहा है क्या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा NH4Cl। अरे क्लियर है क्या, हाँ या ना, ओके क्या। अच्छा इसमें हम वीक और स्ट्रॉन्ग भी आइडेंटिफाई कर ही लेंगे जब इतना कर रहे हैं, तो डन है ना। अच्छा देखना जरा, जैसे कि मैंने कहा इसमें एसिड कौन सा होगा, सर कौन सा होगा हमें तो नहीं पता, लेकिन SO4 बता रहा है कि यहाँ पर एसिड होगा H2SO4। सर बेस कौन सा होगा, के बता रहा है क्या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इट मींस इसका नेचर क्या है न्यूट्रल, क्या है न्यूट्रल। अच्छा ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। अरे बात समझ आ रही है क्या साथ के साथ, हाँ या ना, ये भी हम आइडेंटिफाई करते चल रहे हैं। Na2SO4, सर SO4 आ गया, SO4 मतलब H2SO4, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा Na मतलब, सर NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इसका नेचर क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल साल्ट है ये, यस और नो। अच्छा नेक्स्ट देखना CaSO, सर SO4 मतलब क्या होगा, सर अब तो हमें याद ही हो गया है H2SO4 जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और Ca आ गया तो मतलब CaOH ट्वाइस, हम बेस इसको ले सकते हैं, मतलब कि ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, नहीं ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कंसीडर होगा। अरे क्यों नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या आ गई 2+ आ गई। अच्छा लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर डोनेशन करता है क्या, आयोनाइज प्रॉपर होगा क्या, हाँ या ना, यस और नो, हाँ सर होगा तो सही, इस बेस पे ये भी क्या हो जाएगा फिर मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। MgSO4, सर SO4 तो अब हमें याद ही हो गया क्या H2SO4, उसमें क्या होगा एसिड होगा, H2SO4 क्या होगा उसमें एसिड होगा, और वो SO4 क्या होगा जिसमें H2SO4 होगा, वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड। अरे क्लियर है क्या, हाँ या ना। अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखना सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा सोडियम क्लोराइड। सर सोडियम क्लोराइड तो हमें याद ही है, एसिड क्या होता है HCl आ गया ना इसलिए, और यहाँ क्या होएगा बेस NaOH। अच्छा मेरे को नहीं लग रहा कि अब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बताने की जरूरत पड़ रही, क्यों, क्योंकि आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आ गया है, हाँ या ना। अच्छा फिर बता देता हूँ, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या था स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या था स्ट्रॉन्ग बेस, प्रॉपर आयोनाइज हो रहा है तो मतलब वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा सर HNO3 से बनाया था ना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया HNO3, और हमें पता है कि ये क्या है नाइट्रिक एसिड, इट मींस ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, तो
NaNO3 है ना, तो मतलब बेस क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। अच्छा Na2CO3, सर Na2CO3 याद आ रहा है क्या, कैसे बनाया था हमने? अरे आ रहा है क्या सर? ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो सही, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा नहीं। हमने पढ़ा होता तो हमें पता है Na है मतलब बेस क्या हो जाएगा हमारा, NaOH ही हो जाएगा, लेकिन एसिड क्या हो जाएगा, CO2। सर नॉन मेटेलिक गैस एसिडिक इन नेचर, ये तो याद आ गया। रिएक्शन जरा बताओगे क्या इसकी, जरा देखना रिएक्शन क्या होती है इसकी बच्चा। जब अच्छा इसकी रिएक्शन को आप रिलेटिव टर्म्स में याद करते हो, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो ये बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेम प्रोसेस अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास, NaCO3। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखना अमोनियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्या देखना, नेक्स्ट देखना अमोनियम क्लोराइड होगा, अमोनिया और Cl प्लस NH4 है क्या, हाँ या ना, यस और नो? क्लियर। कोई चीज पूछी गई है आगे कि कौन सा साल्ट किस है। सर हमें कैसे पता होगा कि कौन सा साल्ट है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है, देखना अगर किसी सोल्ट में, रेडिकल्स के बेस पे समझना, किसके बेस पे समझना है आपको, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, आप इसको आयंस समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, आयंस। अच्छा जिस सोल्ट में मान लो कैल्शियम आ गया, क्या आ गया, कैल्शियम, जिस भी सोल्ट में कैल्शियम, चाहे फिर वो कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम, बात समझ आई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, तो वो सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं क्या, सेम फैमिली से, कैल्शियम फैमिली से। तो याद रखना रेडिकल होते हैं टू टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा जिसमें पॉजिटिव टर्म सेम है तो वो सेम फैमिली से, जिनमें नेगेटिव टर्म सेम है वो सेम फैमिली से। जैसे कि बात की जाए यहां पर पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सबके सब क्या है, ये सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं सेम फैमिली से, जिसका नेम क्या है, सल्फेट फैमिली। कौन सी फैमिली है बच्चा, सल्फेट फैमिली। याद है क्या आपको? इसके लिए अपने एक यूट्यूब पे क्या है, शॉर्ट वीडियो भी पड़ी है, जिसको मैं इसमें क्या कर दूं, इसी वीडियो में पिन कर दूंगा आपके समझने के लिए। क्या है ये, सल्फेट फैमिली है, क्या है, सल्फेट फैमिली। अच्छा याद रखना, जैसे यहाँ पर सोडियम आ गया एक, यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, तो अब ये सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेम फैमिली से, जिसका नेम क्या है, सोडियम फैमिली। कौन सी फैमिली है बच्चा, सोडियम फैमिली। अच्छा अगर जैसे यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, NaCl, अच्छा ऐसे KCl हो जाता है, ऐसे CaCl2 हो जाता है, ऐसे CuCl2 हो जाता है, तो ये सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रही है। बात समझ आ रही है क्या, यस और नो? चलो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। हाँ तो बच्चों अब देखना, अब हमारा क्या नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर क्या है इसका, एक्टिविटी 2.14। थोड़ा एक्टिविटी बड़ी थी इसलिए एक्टिविटी अब ऊपर खिसक गई यहाँ से। अच्छा सुनना जरा ध्यान से, क्या सोल्ट आपको गिवन है, आपसे पूछा उसका फॉर्मूला, एसिड कौन सा है उसमें, बेस कौन सा है उसमें, उसका पीएच कितना है, उसका लिटमस पे क्या इफेक्ट है, एंड क्या है वाटर सोल्युबिलिटी क्या है। इसको इसी पैटर्न पे लिख लोगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। ये चीज ध्यान रखना, जैसे अभी हमने फॉर्मूले की बात कही थी, सोडियम क्लोराइड लिखा हो, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl। अच्छा लिखे पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट याद आ रहा है क्या, NO3 मतलब कि KNO3। अच्छा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम मतलब Al, क्लोराइड मतलब Cl, और थ्री वैलेंसी का क्लियर आ रहा है ना। अच्छा जिंक सल्फेट, ZnSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4। आपको बता दें सल्फेट जहां आ जाए वहां SO4 लगाना है, जहां क्लोराइड आ जाए वहां Cl लगाना है, जहां नाइट्रेट आ जाए वहां NO3 लगाना है, वैलेंसी का याद रखें मेटल की। अच्छा सोडियम एसीटेट, सर ये क्या है,
अच्छा, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आपको लिखा हुआ दिख जाए क्या, एसीटेट, ACETATE, एसीटेट लिखा हुआ दिख जाए, वहां बिना सोचे समझे CH3COO तो लगा ही देना। उसके बाद जो भी मेटल लिखा हो उस मेटल को आगे लिख दो, चाहे सोडियम एसिटेट तो Na आ जाएगा, मैग्नीशियम एसिटेट तो Mg आ जाएगा, कॉपर एसिटेट तो Cu आ जाएगा, और कैल्शियम एसिटेट आ गया तो Ca आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, सोडियम एसिटेट, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा CH3COONA। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3। अब हमसे पूछा है एसिड एंड बेस, क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ एसिड एंड बेस। तो क्या होगा बच्चा, जरा एसिड बताओगे, बेस बताओगे, एक बार इसको देखो, बताओ फिर मेरे को। बता रहे हो या नहीं, चलो ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं, नोटबुक में साथ साथ किया करो, नोटबुक लेके बैठा करो। अच्छा सुनना, एसिड की बात की जाए, क्लोराइड दिख गया सर, HCl है एसिड, HNO3 है एसिड, पहले एसिड एसिड लिख लेते हैं, यहाँ HCl है, यहाँ SO4, जल्दी बताओ, SO4 मतलब H2SO4, यहाँ भी H2SO4, यहाँ CH3COOH, यहाँ क्या होगा सर, अरे क्या होगा, बोलो तो सही। हाँ, यहाँ होगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, यहाँ भी क्या होगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। वैसे अच्छी बात बताऊं कि अगर आपने क्लास 7th की बुक देखी हो ना, आपकी बारी, सारे एसिड आए पड़े हैं उसमें, इतना अपडेट कर दिया एनसीईआरटी ने, तो आपको पढ़ना जरूरी है, छोटे भाई बहनों के सामने तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, बात समझ आई क्या, है ना, चलो ठीक। अब देखना जरा, बात करते हैं बेस की, इसमें से बेस कौन कौन से होंगे, सोडियम दिख गया तो NaOH, पोटेशियम दिख गया तो KOH, Al दिख गया तो AlOH थ्राइस। अच्छा, जिंक दिख गया तो, अच्छा जरूरी नहीं है आप हाइड्रोक्साइड ही लगाओ, आप यहाँ पर बेस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, Al2O3 भी ले सकते हो, याद रखना। वैसे जैसे जिंक में भी क्या कर सकते हो, ZnO, Cu में CuO, अच्छा इसमें NaOH, इसमें Na OH, सब में क्योंकि Na आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब आपको पता लगाना है इसका पीएच 7 है, लेस देन 7 है, मोर देन 7 है, तो आपको देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, क्लियर है क्या। न्यूट्रल को मैं लिखता हूँ 7 से, तो क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो गया 7, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो गया 7। यहाँ पर कहानी पलट गई है, क्या पलट गई है जरा देखना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इन सबका जो पीएच है वो लेस देन क्या हो जाएगा 7, और लेस देन 7 को कैसे शो करते हो आप, ऐसे 7 से कम है ना, यस और नो। अच्छा ठीक, यहाँ नेक्स्ट अगर आपने नोटिस किया हो, सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब इन सभी का पीएच क्या है, मोर देन 7, क्या है, मोर देन 7, तो 7 7 7, और मोर देन 7 शो करना है तो क्या कैसे शो करोगे, ऐसे शो करोगे, यस और नो, अरे यस और नो, क्लियर है क्या, हाँ है ना, ठीक है। लिटमस टेस्ट, सर ये तो क्लियर ही हो गया, लिटमस टेस्ट तो क्लियर ही हो गया, मतलब ये तो 7 है तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो नो इफेक्ट आएगा इस पे तो। अच्छा नीचे क्या होगा, एसिडिक हो गया, ए बी यार याद आ रहा है क्या, एसिडिक है तो मतलब एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यहाँ क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड, और बेस, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, BRB याद आ रहा है ना, हाँ ब्लू, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू, क्या हो जाएगा यहाँ, ब्लू, अरे क्लियर है क्या, हाँ या ना। वाटर सोल्यूबल, क्योंकि बाय मिस्टेक ये सारे के सारे सोल्ट हैं बाय मिस्टेक क्या है, ये सारे के सारे सोल्ट हैं, और सोल्ट क्या होते हैं, हमेशा वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं सोल्ट, वाटर सोल्यूबल, तो मतलब ये सभी के सभी क्या हैं, सोल्यूबल हैं,
क्योंकि क्या है वाटर सोल्यूबल, क्योंकि आप क्या पढ़ोगे आगे चल के आयनिक कंपाउंड पढ़ोगे, और ये क्या है हमने कहा रेडिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, और आयंस में डिवाइड होने के बाद वाटर में तो क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। वाटर में तो क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। हाँ, फैट की बात की जाए तो अलग बात हो जाएगी, फैट सोल्यूबल नहीं होंगे। बात समझ आ रही है क्या? यस और नो? क्लियर है? चले क्या अब हमारी लास्ट एक्टिविटी की तरफ? यस और नो? चलो चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखना, अब हमारी एक्टिविटी 2.15 लास्ट एक्टिविटी है, और इसमें करना भी कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली एक बर्नर लेना है, जो कि आपको पता है बर्नर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है बर्नर पे क्या होता है, बर्नर है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, फायर बर्न हो रही है, इसके साथ में एक ट्यूब कनेक्ट होती है, जिससे क्या हो रहा है, गैस यहाँ तक आती है। अच्छा, करना क्या है आपको, इसके ऊपर आपको एक लेनी है टेस्ट ट्यूब, जिसको आपको क्या करना है, होल्ड करना है विद अ पेयर ऑफ टंग। एक क्या टंग से क्या करना है आपको, टोंग से क्या करना है आपको, इसको होल्ड करना है। अच्छा, खास बात सुनना क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास में क्या है, कुछ क्रिस्टल्स है। क्या है, कुछ क्रिस्टल्स है। किसके हैं ये क्रिस्टल, किसके हैं, किसके होंगे, हाँ, कॉपर सल्फेट के, CuSO4 के क्रिस्टल। पर ये CuSO4 नहीं, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास में, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। बात समझ आई क्या? अच्छा, तो क्वेश्चन इतना ही है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप हीट करते हो तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? इतनी सी बात है इसके अंदर। याद रखना, हम इसके 2-3 एग्जांपल करेंगे। कितने एग्जांपल करेंगे? 2 या 3 एग्जांपल करेंगे। क्या होता है एक्चुअल में, आपको पता है, पता तो है ही आपको, फिर भी हम कर रहे हैं क्या, CuSO4.5H2O है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CuSO4 प्लस H2O। कितने H2O? 5H2O में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, इसी वजह से क्या हो रहा है, इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। और ये चेंज होके कलर क्या बना रहा है, इसका कलर हो जाता है व्हाइट। क्या कलर हो जाता है बच्चा, व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, व्हाइट। लेकिन जब आप देखते हो कि आप कॉपर सल्फेट के अंदर अगेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दो, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CuSO4.5H2O। और अगेन इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इफेक्ट है, जिस वजह से ये बारी बारी कलर चेंज कर रहा है। अच्छा, सेम रिएक्शन आपको याद हो हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी, जहां पे हमने कहा था व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल इट चेंज देयर कलर इनटू FeSO4 प्लस 7H2O। और यहां पर इसका ये जो कलर ग्रीन था, कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डर्टी व्हाइट में। किस में कन्वर्ट हो गया था, डर्टी व्हाइट में कन्वर्ट हो गया था। अरे क्लियर है क्या, बातें समझ आ रही है क्या, यस और नो, हाँ या ना। अच्छा, यहां पर ही हमने एक और एग्जांपल किया था आपके पीओपी का, जिसका क्या था फॉर्मूला, आपने बात करी थी इसका, सर इसका फॉर्मूला था CaSO4.5H2O। तो जब इसमें आपने 1.5 मोलिक्यूल वाटर का ऐड किया था, तो इसने भी क्या बनाया था, जिप्सम, CaSO4.2H2O। अच्छा, पीओपी का कलर व्हाइटिश होता है, जबकि जिप्सम का कलर आपने देखा होगा क्या कलर होता है, थोड़ा डर्टी व्हाइट होता है। क्या होता है, डर्टी व्हाइट। तीनों जगह कलर चेंज हो रहा है, हीट करने से उसको कलर चेंज हो रहा है, एंड अगेन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने से कलर चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है क्या, यस और नो? इन चीजों का ध्यान रखना है बच्चा, आपको हर छोटी से छोटी बात का याद रखना है, ताकि आप वही जो स्टार्टिंग में बात कही थी ना, टॉपर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और उसी रेगुलरिटी के लिए आपके साथ में आपके विशांत सर भी मेहनत कर रहे हैं। आपके विशांत सर भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके साथ जितनी मेहनत आपकी लगेगी उससे थोड़ी कम सही, पर विशांत सर मेहनत कर रहे हैं। और इसी डायरेक्शन, इसी चीज के लिए आपको राइट डायरेक्शन देने के लिए कौन पीछे वर्क कर रहा है, आपके बैकग्राउंड में कौन वर्क कर रहा है, क्वांटा क्लासेस, जो आपके लिए रेगुलर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके लिए इतने अच्छे बेहतरीन MCQs ला रहा है। और कल तो आपका वेबसाइट पर टेस्ट भी है। टेस्ट देना कंपलसरी कर लो अपने लिए, जैसे खाना खाना जरूरी है वैसे टेस्ट देना जरूरी है। अभी तो मैं ये चीजें फ्री कर रहा हूँ, तो आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं फ्री में क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपको पूरी दी जा रही है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए, आप कह दो, बस एक बार मैसेज कर दो। इसी कोर्स को आप बहुत जगह पेड भी देखते हो, आपके लिए सर मेहनत कर रहे हैं। बात समझ आ रही है क्या, हाँ है ना। बस आपसे क्या चाहिए, सिर्फ इतनी सी चीज, जिसको क्या कहते हैं आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
ओके बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब तो हमें अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है ना बच्चा। अब हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर कोई और चैप्टर स्टार्ट करो, तो आप मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दो। ओके, क्या मैसेज कहाँ करोगे? आपके पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, आपके पास में क्या है और क्या है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपके पास में इंस्टाग्राम अकाउंट है जो यहाँ दिख रहा है। यस और नो, फॉलो किया या नहीं किया? अरे सर को भी फॉलो कर लिया करो। चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।